हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अ, कोई भी लाइट क्या होता है, कोई भी चीज़ पे अगर फॉल होता है तो उसमें दो फिनोमेनन होता है। एक तो होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है डिफ्रेक्शन। सो रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि रिफ्लेक्शन किससे होता है, कोई भी चीज़ पे अगर लाइट गिरेगा तो क्या होगा, वो बाउंस होगा। ओके, और इसको हम लोग रिफ्लेक्टेंट बोलते हैं, और इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं। उसके बारे में पढ़ा था। जनरली लाइट प्लेन मिरर, जो हम लोगों का मिरर घर में यूज होता है, उसको प्लेन मिरर बोलते हैं। और स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्ट हो सकता है। स्फेरिकल मिरर जनरली दो टाइप का होता है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है। एक तो होता है कॉनकेव मिरर। जो कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मतलब ये केव की टाइप होता है। इसको अगर हम लोग गोल करेंगे तो ये केव टाइप का होता है, ये होता है कॉनकेव मिरर। ओके, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। सो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग डिफरेंट टर्म्स पढ़ेंगे। सो हम लोग पढ़ेंगे अब टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या क्या टर्म्स होता है स्फेरिकल मिरर। जनरली स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, एक स्फीयर का एक पार्ट होता है। स्फीयर का एक पार्ट होता है, और इसको हम लोग जो पार्ट लेता है, हम लेते हैं, उसको बोलते हैं हम एपर्चर। इसको बोलते हैं एपर्चर। ओके, सो एपर्चर बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों का स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एमएन, यहाँ पे एमएन है, एपर्चर, एमएन इज एपर्चर। ओके, स्फेरिकल मिरर में जो मिडिल पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पोल। पोल, इसको स्पीड के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में पोल क्या होगा, ये होगा। उसके बाद जनरली ये स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर को सेंटर करके बनाते हैं। ओके, स्फीयर को सेंटर करके बनाते हैं, और इसको हम लोग जो सेंटर करके हम लोग बनाते हैं स्फीयर को, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग जनरली सी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू हम लोग जो लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम लोग फोकस। ओके, इसको बोलते हैं फोकस। फोकस को हम लोग एफ के द्वारा, कैपिटल एफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, और जो पोल और फोकस का जो लेंथ होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। एफ, एफ मींस फोकल लेंथ। आई थिंक एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस टर्म्स। ओके, सो अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का जो देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका जो ये है पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट है, उसको बोलते हैं फोकस। फोकस और सेंटर ऑफ फोकस और पोल का जो डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ, जो स्मॉल एफ के द्वारा रिप्रेजेंट करता है। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको कैपिटल आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एमएन, इसको बोलते हैं एपर्चर्स। आई थिंक एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द टर्म्स व्हिच आर यूज्ड इन अ स्फेरिकल मिरर। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब कोई भी सोर्स से लाइट डिफाइंड पोजीशन में गिरता है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर किस डायरेक्शन में जाएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो अभी हम पढ़ेंगे if the light falls in the different points, different parts of the spherical mirror, the reflection of the light direction. ओके, अभी देखिए हम लोग एक स्फेरिकल मिरर ड्रॉ करते हैं। ये स्फेरिकल मिरर मैंने ड्रॉ कर लिया, ये स्फेरिकल मिरर। ओके, अभी इस स्फेरिकल मिरर का ये क्या होगा, सेंटर होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, आई थिंक। ओके, और ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये है एपर्चर्स, एमएन,
ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अभी अगर और ये है फोकस। So you should remember where the light reflected, in which direction the light reflected. So अगर कोई भी लाइट इंफिनिटी से आता है, कोई भी लाइट अगर इंफिनिटी सोर्स से आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कोई भी लाइट अगर इंफिनिटी सोर्स से आएगा मतलब कोई भी पैरेलल होगा, if the light ray parallel to the principal axis, तब क्या होगा, ये लाइट हमेशा फोकस के डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। ओके, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सो अगर भी कोई ये कॉन्केव मिरर है, अब हम लोग कॉन्वेक्स में पढ़ेंगे। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। ओके, अगर लाइट गिरेगा तो क्या होगा, ये फोकस दिख रहे हैं, ये फोकस में इसका रिफ्लेक्ट होगा। अगर हम लोग ऐसा एक कार्व वाल में बॉल को फेंकेंगे तब क्या होगा, बॉल अगर वो वॉल कार्व्ड है तो क्या होगा, बॉल ऊपर में जाएगा या नीचे में जाएगा, ऊपर में जाएगा। ओके, ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, ये लाइट रिफ्लेक्ट होगा किसके डायरेक्शन में, फोकस के डायरेक्शन में। आप लोग को जब ये रिफ्लेक्ट होगा फोकस के डायरेक्शन में होगा। I think everyone can understand the terms what I'm saying. So यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों का इसका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम लोग एक सेंटर ऑफ कर्वेचर में इमेजिन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और ये होगा इंसिडेंट एंगल, ये होगा रिफ्लेक्टेड एंगल और ये होगा। इसी तरह अगर हम लोग एक इमेजिनरी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, ये होगा इंसिडेंट एंगल और ये होगा रिफ्लेक्टेड एंगल। आई थिंक एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द टर्म्स। उसी तरह अगर लाइट, if the light passes through the center of curvature, I just like C, तब क्या होगा, देखिए ये एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव, और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी तरह इस डायरेक्शन में हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करेंगे। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो यहाँ पे अगर ये है प्रिंसिपल एक्सिस, अगर पोल सी और ये है फोकस। ओके, अगर लाइट सी के थ्रू पास होता है, तब क्या होगा, देखिए जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर आएगा। ओके, जिस डायरेक्शन में गया था उससे ही रिफ्लेक्ट होके चलाएगा। उसी तरह ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में जा रहा था लाइट, ये है इमेजिनरी लाइन। ओके, ये इसी टाइप पे चलेगा। I think everyone is understanding the topics. So आप लोग नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम लोगों ने पढ़ लिया अगर होगा तो, और पैरेलल पढ़ लिया। अभी थर्ड होगा, if the light passes through the, if the light falls on the pole, पोल में अगर गिरेगा तो क्या होगा, पोल में अगर गिरेगा तो क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल। अगर पोल में गिरेगा तो हम लोगों को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। तो ये होगा इंसिडेंट एंगल और इसी डायरेक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। ये होगा रिफ्लेक्टेड एंगल, ये होगा ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगा फोकस। सो पोल में अगर गिरेगा, उसी तरह पोल में गिरेगा तो क्या होगा, एक ही एंगल गिरेगा। सो लास्ट क्या होगा, अगर लाइट फोकस के थ्रू जाएगा तब क्या होगा। सो फोकस के थ्रू जाने से ये कॉन्केव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर लाइट फोकस के थ्रू जाएगा तब क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये है पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। अगर लाइट फोकस के थ्रू जाएगा
हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइट अगर पैरेलल जाता है तब क्या होता है, फोकस के थ्रू फोकस में रिफ्लेक्ट होता है। अभी अगर फोकस के थ्रू जाएगा तब क्या होगा, मेरा थोड़ा उसी तरह अगर फोकस के थ्रू जाएगा तब क्या होगा, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल में याद करो स्टूडेंट, पैरेलल में क्या होता था कि लाइट पैरेलल में जाने से फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये उल्टा हो गया। ओके, यहाँ पे फोकस में जाएगा तो क्या होगा, फोकस में जाएगा तो क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद। ओके, ये फोकस। उसी तरह अगर यहाँ पे जाएगा तो फोकस के थ्रू अगर जाएगा, एक इमेजिनरी लाइन, ओके, तो क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। आई थिंक एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में जब हम लोग स्फेरिकल मिरर का इमेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे, चीजों को अगर डिफाइन पोजीशन में रखेंगे तो कैसा इमेज फॉर्म होगा, कहाँ पे फॉर्म होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। थैंक यू।